तो बढ़ते हैं बहुत आगे बेहतर। और बुलाना चाहेंगे अमन जी को। अमन जी, स्वागत है आपका। शब्द माइक इज ऑल योर्स। नमस्कार जी सभी को। और मुझको बुलाने के लिए, मुझको मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक व्यंग की कविता से मैं भी शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक है यूं जो दिल खोल के मिल रही हो तुम। क्या बात। कि यूं जो दिल खोल कर मिल रही हो तुम, लगता है कि अब मैं तुमको बिल्कुल याद नहीं। यूं जो दिल खोल कर मिल रही हो तुम, लगता है कि अब मैं तुमको बिल्कुल भी याद नहीं। ऐसा होता है निकाह के बाद अक्सर। ऐसा होता है निकाह के बाद अक्सर। ऐसा होने में कोई गलत बात नहीं। अब मेरे ख्यालों से आजाद हो तुम। अब मेरे ख्यालों से आजाद हो तुम। किसी और के साथ अब आबाद हो तुम। अब मेरे ख्यालों से आजाद हो तुम, किसी और के साथ आबाद हो तुम। पर तुम पर ही खत्म होता है इश्क मेरा। पर तुम पर ही खत्म होता है इश्क मेरा। मेरी पहले मोहब्बत की याद हो तुम। यहाँ से शुरू होता है जो आप लोग से तवज्जो चाहूंगा कि मैं अचरज में हूँ कि तुमने यह क्या कर दिया। मैं अचरज में हूँ कि तुमने ये क्या कर दिया। अपने बच्चे का नाम मुझ पर रख दिया। क्या कहकर शौहर को मनाया होगा। क्या कहकर शौहर को मनाया होगा। न जाने कौन सा किस्सा सुनाया होगा। अब मैं सोचता हूँ कि मैं रोज क्यों हिचकता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि मैं रोज क्यों हिचकता हूँ। पानी भी जो पीता हूँ तो क्यों मैं सड़कता हूँ। क्या खूब लिया है बदला मेरी जुदाई का। क्या खूब लिया है बदला मेरी जुदाई का। मुझे हिस्सा बना लिया है अपनी तन्हाई का। चलो फिर मैं भी अपना घर बसाता हूँ। चलो फिर मैं भी अपना घर बसाता हूँ। अपने किस्मत को मैं भी आजमाता हूँ। कभी खिले कोई फूल, कभी खिले कोई कली या फूल हो पैदा। कभी खिले कोई कली या फूल हो पैदा। उसे फिर मैं भी तेरे नाम से बुलाता हूँ। उसे फिर मैं भी तेरे नाम से बुलाता हूँ। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात। अवध भाई, पुराने 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 दिन याद दिला दियो। शैलेश सर, एक छोटी सी और कविता इसमें है। पुराने। हाँ जी अमन जी, कंप्लीट कर लीजिए आप। धन्यवाद सर। एक दूसरी व्यंग लिखने की कोशिश की है। इसका शीर्षक है गलत उपमा। ये सुनकर उपमा तेरी खुद से, सुनकर उपमा तेरी खुद से चांद का पारा चढ़ गया। सुनकर उपमा तेरी खुद से चांद का पारा चढ़ गया। तू है उसके नक्शे जैसी, वो मुझसे दावा कर गया। बोला मुझे है साबित करना, तू उससे सुंदर है वरना। बोला मुझसे साबित है करना, तू उससे सुंदर है वरना। फिर तारीफ ना मैं कभी कर पाऊंगा, मुझसे यह वादा कर गया। सुनकर तेरी उपमा खुद से चांद का पारा चढ़ गया। वहीं डाल पर बैठी कोयल अब मुझको गरियाती है। मैंने प्रेमी है तो प्यार प्यार में भावावेश में बह के बहुत कुछ बोल गया भाई। अब प्रकृति, आसपास की प्रकृति ने सुन लिया, अब जवाब दे रहे हैं एक एक करके। कि वही डाल पर बैठी कोयल अब मुझको गरियाती है। कैसी तेरी कर्कश वाणी मुझे उसकी याद दिलाती है। वो बोली मैं ना गाऊंगी तेरी बगिया ना आऊंगी। वो बोली मैं ना गाऊंगी तेरी बगिया ना आऊंगी। जो तूने दोहराया यह सब फिर तुझे माफ ना कर पाऊंगी। चहकते हिरनी आई अपनी आंखें मुझको दिखलाई। वही चहकते हिरनी आई अपनी आंखें मुझको दिखलाई। पूछी बोल क्या है इतनी गहरी, क्या उसने है कुएं खुदवाई। अगर जो उसकी छिछली अगर उसकी छिछली गहराई जो निकली नकली। अगर उसकी छिछली गहराई जो निकली नकली। अपने सिंग से तोड़ूंगी मैं फिर तेरी हड्डी पसली। पीछे पीछे मोरनी आई देती दाता की मुझे दुहाई। पीछे पीछे मोरनी आई देती दाता की मुझे दुहाई। जब से उसके चाल को कोसा तब से उसकी हुई हंसाई। क्या है उसकी चाल खराब, बस दूं मैं उसे यही जवाब। जो मैं वो सच कह नहीं पाता, क्यों मैं उसका नाम हंसाता। अब सबसे अल्टीमेट वाला है, सबसे ऊपर वाला आ रहा है कि लेकिन नाग बहुत ही खुश था, दिखा ना उस मुझसे जरा भी गुस्सा। लेकिन नाग बहुत ही खुश था, दिखा ना मुझसे जरा भी गुस्सा। जो इतने उसको मिले विकल्प तो पतिव्रत का क्यों वो ले संकल्प। इतने में नागिन लहराई फन निकाल कर ली अंगड़ाई। जो फिर उसका नाम उछाला फिर ना होगी कभी सुनवाई। अब मुझे भी कुछ कहना है, अब मुझे भी कुछ कहना है। सदा सत्य संग रहना है, करके तेरी झूठी तारीफ मैंने बहुत कुछ लिया है सीख। बस तू बस तुझ जैसी दिखती है। अब इसके बाद उसका क्या होगा पता नहीं, कि वो सच बोल दे रहा है कि तू बस तुझ जैसी दिखती है, सादी है,
बिल्कुल फीकी है, ना तेरी है मिसाल यहाँ, जैसी है पर अच्छी लगती है, जैसी है पर अच्छी लगती है। धन्यवाद जी। बहुत खूब सही चित्रण किए हैं। श्रृंगार बहुत रस को सुंदर पूरी सर जी, तरह बहुत से सुंदर। चलिए इनवाइट करते हैं रामवृक्ष जी को, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका शब्द माइकी जॉलियर्स। जी जी सर जी, सबसे पहले तो मैं इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो निरंतर इस मंच पर आप सभी एक से बढ़कर एक साहित्यकारों को आप आमंत्रित करते हैं और कहीं ना कहीं साहित्य को भी और साहित्यकार के लिए भी बड़ा ही उपकारात्मक कार्य आप कर रहे हैं सर जी, ये बड़ा अच्छा लगता है। तो आइए इसी क्रम में आप सभी शुद्धजनों को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, और मैं एक छोटी सी रचना आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। आदरणीय जैसा कि खासकर आज के बदलते परिवेश, बदलते समाज, बढ़ती जिम्मेदारियों पर ये छोटी सी रचना आप लोगों के बीच रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज के समाज में हम चाहे जितना भी पैसे से धनाढ्य हो जाए, कितना भी काम अपना नाम से, अपने कामों से भी हम नाम कमा लिए हों, किंतु जब जिम्मेदारियां लगती हैं या जिम्मेदारियां होती हैं तो मुझे लगता है वो जिम्मेदारियों की बोझ हमें ढोना ही पड़ता है और उससे हम कहीं हट नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और जिम्मेदारी का बोझ किस प्रकार से अपने जीवन में उठता है, तो आइए इस रचना के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। रचना का शीर्षक है क्योंकि जिम्मेदार हूँ। कभी टूट सा जाता हूँ, कभी टूट सा जाता हूँ परिस्थितियों से, खिन्न हो जाता हूँ जीवन से। कभी टूट सा जाता हूँ परिस्थितियों से, खिन्न हो जाता हूँ जीवन से। जीवन छोटी लगने लगती है, समय बहुत लंबा। जीवन छोटी लगने लगती है, समय बहुत लंबा। फिर भी उठ पड़ता हूँ चलने के लिए, समय के साथ लड़ पड़ता हूँ खुद से। फिर महसूस करता हूँ जीता हुआ भी और हारा हुआ भी, क्योंकि जिम्मेदार हूँ, क्योंकि जिम्मेदार हूँ। और कभी कभी तो टटोलता हूँ खाली जेब, कभी कभी तो टटोलता हूँ खाली जेब। बातें करता हूँ खुद से, स्वयं से प्रश्न करता हूँ स्वयं से हल। कभी कभी तो जाग पड़ता हूँ नींद में, झुझुला पड़ता हूँ दूसरों पर। फिर शांत करता हूँ मन को, समझाता हूँ खुद को जीवन जीने के लिए, क्योंकि जिम्मेदार हूँ, क्योंकि जिम्मेदार हूँ। सह लेता हूँ जीवन के हर रास्ते का बोझ, सीख लेता हूँ जीवन के तमाम अनुभव। सह लेता हूँ जीवन के हर रास्ते का बोझ, सीख लेता हूँ जीवन के तमाम अनुभव। और फिर समझ जाता हूँ कि शायद बोझ उन्हीं पर लगती है जो बोझ को ढोना जानते हैं और जीवन जीना जानते हैं। और फिर भी बहुत कुछ समझ जाता हूँ, क्योंकि जिम्मेदार हूँ, जिम्मेदार हूँ। जी आदरणीय, और इसी रचना के क्रम में एक छोटी सी और रचना मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि शायद मैं बड़ा लेट बात जुड़ा और समय है कि नहीं है। फिर भी एक छोटी सी रचना मैं जरूर कुछ पंक्तियों का जरूर रखना चाहूंगा आप लोगों के बीच कि क्या अंतर है, क्या अंतर है। असल में हम अपनी जीवन आज के बदलते परिवेश के अनुसार इस प्रकार से जीना शुरू कर दिए हैं और जीवन जीने में लग गए हैं कि शायद हम जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाते हैं। अक्सर मैथिली शरण गुप्त जी की रचना याद आती है कि यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो इसको यह व्यर्थ ना हो। लेकिन मानवीय मूल्य को हम भूल करके जिस पथ पर हम चल पड़े हैं कि सारे नाते रिश्ते अपनेपन सारी चीजें छूटती चली जा रही हैं, संस्कृति संस्कार सभ्यता सब छूटते चले जा रहे हैं। इसी क्रम में एक छोटी सी भाव देने का मैंने रचना के माध्यम से प्रयास किया है। आइए थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं, सुनते हैं कि शिक्षा ज्ञान बढ़ाता है, शिक्षा ज्ञान बढ़ाता है, मकसद राह दिखाता है। भटक गए यदि पथ से हम, ज्ञान काम तब आता है, ज्ञान काम तब आता है। हमको ना घबराना है, संकट से लड़ जाना है। जीत मिले या हार मिले उसको गले लगाना है। आए हैं तो जाना है, आए हैं तो जाना है, करके कुछ दिखलाना है। अंतर क्या पशु हम में है, अंतर क्या पशु हम में है। ये दिखाकर ही मर जाना है, ये दिखाकर ही मर जाना है, ये दिखाकर ही मर जाना है। याद रखिए, आप सभी को बहुत बहुत आभार। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर दोनों शब्द। कविताएं बहुत ही उमदा। चलते हैं आज सर काफी आपकी दिन से आए आखिरी हैं। परफॉर्मेंस की ओर और बुलाना चाहेंगे डॉक्टर ममता जलान मैम, तो प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। कैरी ऑन। शब्द.in के मेरे सभी दोस्तों को
सभी मित्रगण को संध्या का नमस्कार और हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या के लिए भी आपको एक बार पुनः नमस्कार और आने वाले एक नए हिंदू वर्ष के लिए भी आपको शुभकामनाएं। तो मेरी कविता का शीर्षक है भारत माँ की सौगंध। जागो जागो मेरे हिंद वासियों, जागो जागो मेरे हिंद वासियों, अब तो सवेरा हो गया। जागो जागो मेरे देशवासियों, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। जागो जागो मेरे देशवासियों, फिरंगी गए वर्ष बीत गए, फिरंगी गए वर्ष बीत गए, फिरंगियत कब छोड़ोगे। अपना लो अब तो मेरे देश की संस्कृति, अपना लो अब तो मेरे देश की संस्कृति, खत्म करो अपनी मानसिक विकृति। जागो जागो मेरे देशवासियों, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। भारत माँ की सौगंध ले लो, भारत माँ की सौगंध ले लो, सभी अपना अपना जिम्मा ले लो, कि सभी अपना अपना जिम्मा ले लो। चारों वेद पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, कि चारों वेद पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, रामायण गीता का पाठ अपने बच्चों को अब हम सिखाएंगे। चारों वेद पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, रामायण गीता का पाठ अब अपने बच्चों को हम सिखाएंगे। संयुक्त परिवार की ओर पुनः लौटेंगे, संयुक्त परिवार की ओर पुनः लौटेंगे, योग साधना सभी हम अपनाएंगे। संयुक्त परिवार की ओर हम पुनः लौटेंगे, योग साधना सभी हम अपनाएंगे। जागो जागो मेरे देशवासियों, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। जागो जागो मेरे देशवासियों, हिंद वासियों, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। जीवन के सातों सुख का सही मायना, जीवन के सातों सुखों का सही मायना हमारी नई पीढ़ी को हम बताएंगे। हिंदू नववर्ष संवत 2081, हिंदू नववर्ष 2081 हम कुछ इस तरह हम मनाएंगे, हम कुछ इस तरह हम मनाएंगे। जागो जागो मेरे हिंद वासियों, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। जागो जागो मेरे देशवासियों, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। चलिए, तो काफी अच्छा लगा आज के जी, बिल्कुल। परफॉर्मेंस, आज के प्रोग्राम में कई तरह से मिसलेनियस परफॉर्मेंस सुनने को मिली हमारे पास। नए कवि भी हमारे साथ जुड़े थे, नागेंद्र जी, उन्होंने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते पुनः मुलाकात होगी। आज के लिए प्रोग्राम से विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं थैंक यू अगले सर, शनिवार को नमस्कार। ठीक 6 बजे।